सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट है 25 नवंबर 2021 की। टॉपिक है एशिस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जो कि पेड़ों को खिला देती है। तो स्टार्ट करते हैं। डॉग कैम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उनकी टांगों के अगेंस्ट उसने अपने पंजे रखे। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उसने अपने सिर से संकेत किया, इशारा किया एक स्थान की ओर। ठीक है, किसी स्थान की ओर, अपने पीछे की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट दो थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, शुरू में तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि उनका जो पेट है वो खेल रहा था। एंड डिडेंट माइंड इट, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग, लेकिन डॉग जो था वो शिकायत करता रहा कुछ और किसी तरफ दौड़ने के लिए, टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और उससे कुछ मिनट के लिए वो चलने के लिए कहता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, तब उस डॉग के पीछे उस बूढ़े आदमी ने कुछ दूरी तक, एक स्थान तक उसका पीछा किया। वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर उस एनिमल ने कुछ खरोचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, और ये सोचकर उन्हें ऐसा लगा, बूढ़े आदमी को ये देखकर, कि शायद यहाँ पर मछली का कोई टुकड़ा या फिर कोई हड्डी दबी हुई होगी। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो बूढ़े आदमी ने वहाँ पर, जो उनके पास एक हो थी, कुदाल थी, एक लंबा लोहे का टुकड़ा लगा होता है जिसमें एक हो, इसमें एक औजार बताया हुआ है। ठीक है, वो किसान थे, खेती करते थे, तो ऐसे ही एक होता उनके पास उस टाइप का, उससे ही उन्होंने उस जमीन को खोदना शुरू किया। व्हेन लो ए पाइल ऑफ ग्लीम्ड बिफोर हिम, उनके सामने सोने के सिक्के चमक पड़े। डज इन एन आवर द कपल वर मेड रिच, और इस प्रकार एक ही घंटे में बूढ़ा कपल, मतलब वो बूढ़ा आदमी और उनकी पत्नी, अमीर हो गए। द गुड सोल्स अबाउट ए पीस ऑफ लैंड, और अच्छी आत्मा ने, मतलब वो अच्छे लोग थे, उन्होंने उस पैसे से, उन सिक्कों से जो उन्हें खजाना मिला था, उससे एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की दावत की, उनको भोजन खिलाया। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और पेट भर के भोजन अपने गरीब पड़ोसियों को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और उन्होंने अपने, जो उनके पास वो रहता था पेट, वो उसकी पीठ थपथपाई, जब तक कि दयालुता से, प्यार से वो उनके साथ रहा। अच्छा, अब ये मैच द फॉलोइंग देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए पोज दिया हुआ है, पोज का मतलब होता है डॉग्स फीट। ठीक है, जो डॉग था उसके पैर, मतलब उसके पंजे, इसे इससे मैच कर दिया हमने। हो का मतलब है यहाँ पर, देखिए सेकंड को इससे मैच करेंगे। ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, बगीचे में काम करने के लिए या बगीचे के लिए एक लंबा हैंडल वाला औजार बनाया जाता है जिसे हो बोलते हैं, इसको इससे मैच कर दिया सेकंड को। वाइनिंग का मतलब है टू गिव टू मच लव, वो सॉरी मेकिंग ए हाई पिच क्राई और साउंड, वाइनिंग का मतलब कि एक बहुत तेज आवाज में चिल्लाना या फिर आवाज करना, वाइनिंग बताया गया यहाँ पर। ठीक है, स्मोदर्ड का मतलब बताया गया बच्चों ये, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, बहुत अधिक प्यार देना किसी को या उसका बहुत अधिक ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे मैच कर लेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। 1 के सामने 1 वाला लिख देना, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड लिख देना, फोर्थ के सामने फोर्थ लिख देना। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया आप किस तरीके से। ठीक है, क्रॉस न करके आप सामने सामने भी लिख सकते हैं, सही, एकदम करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज पढ़ना और इनके आंसर देने। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड
डॉग ने हेल्प की, सहायता की बूढ़े आदमी की क्या पाने में? ट्रेजर खजाना था वो, या डायमंड्स थे, हीरे थे, या पैसा मिला था, या ज्वेल्स रतन मिले थे? तो बच्चों उन्हें मिले थे पाइल्ड ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्कों का ढेर मिला था, एक पूरा सोने के सिक्के थे वहाँ पर बहुत सारे, तो वो एक खजाना ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, हम ट्रेजर पर टिक कर देंगे, खजाने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड कपल। ठीक है, बूढ़ा जो कपल था, हस्बैंड वाइफ जो थे वो, तो उन्होंने अबाउट ए पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, या फिर मेड ए फीस्ट फॉर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भोजन कराया, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, अपने गरीब पड़ोसियों को पेट भर के भोजन खिलाया पर्याप्त मात्रा में, या ऑल द एबव, या ये सभी काम किए। तो हम टिक कर देंगे ऑल द एबव, क्योंकि उन्होंने ये सभी काम किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द फार्मर वाज लवेबल, जो किसान था वो बहुत अच्छे थे, बहुत लवेबल थे, एज ही वन काइंड ए मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर हेल्प हिम। वे दयालु थे जैसे कि, या जितना एक व्यक्ति हो सकता था उतने लवेबल थे वो, या कुत्ते ने उन्हें सोना दिया था इसलिए थे, या उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की थी इसलिए थे। तो इसमें आएगा ए मैन कुड एवर बी, वो इतने अच्छे थे जितना कि कोई एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, इसमें फिलअप करना है आपको। तो देखिए, इसमें देखिए बच्चों, फिलअप फर्स्ट में आएगा रनिंग। यहाँ पर वन डे द केप्ट ऑन रनिंग, एक दिन एक डॉग जो था कुत्ता वो दौड़ता हुआ आया टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के पास, एंड पुटिंग हिज पोज, और उसने अपने पंजों को रखा। पोज देखिए, सेकंड में आएगा पोज, अगेंस्ट हिज लेग्स, उसकी टांगों के अगेंस्ट, एंड मोशनिंग। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में आएगा मोशनिंग। मोशनिंग का मीनिंग होता है संकेत किया। विद हिज हेड, अपने सर से, टूवर्ड्स ए स्पोर्ट, यहाँ पर क्या आएगा, स्पोर्ट आएगा, SPOT, स्पोर्ट। ये रहा, फोर्थ में आएगा स्पोर्ट, यहाँ लिख गया ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसमें आएगा ये वाला। अब बिहाइंड हिम, अपने पीछे के स्पोर्ट की तरफ उसने इशारा किया। व्हेन द ओल्ड मैन डग, जब बूढ़े आदमी ने उस स्पोर्ट को, उस स्थल को खोदा। ठीक है, देखिए इसमें आएगा डग, फिफ्थ में यहाँ डग आएगा। ठीक है, थर्ड में मोशनिंग, और सिक्स में क्या आएगा, ही फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड, उसे पाइल ऑफ गोल्ड मिला। ठीक है, तो ये 6 आ जाएंगे इसमें। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई सॉल्व स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।